भारत का महत्वाकांक्षी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA मार्क II कार्यक्रम राष्ट्र की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, जिसमें HAL और ADA ने 2035 तक 90% स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखा है। यह 5th जनरेशन फाइटर जेट जो एडवांस्ड स्टेल्थ, कटिंग एज एवियोनिक्स एंड हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज के साथ डिजाइन किया गया है, रक्षा क्षेत्र में तकनीकी स्वतंत्रता की भारत की खोज में एक प्रमुख छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। AMCA मार्क II कार्यक्रम का लक्ष्य 2028 के अंत तक अपने पहले प्रोटोटाइप को रोल आउट करना है। प्रारंभ में इस प्रोटोटाइप में लगभग 70% स्वदेशी कंपोनेंट होंगे। हालांकि दीर्घकालिक दृष्टि विदेशी प्रणालियों को घरेलू रूप से विकसित विकल्पों के साथ उत्तरोत्तर बदलने की है। 2033 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने वाले विमान में 90% स्वदेशी सामग्री का समापन होता है। AMCA मार्क II के स्वदेशीकरण प्रयास का एक महत्वपूर्ण तत्व इसका इंजन है। विमान को स्वदेशी रूप से विकसित 110 किलो न्यूटन इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है। विदेशी साझेदार के सहयोग से विकसित किया गया यह इंजन डिजायर्ड थ्रस्ट और परफॉर्मेंस प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इस महत्वपूर्ण कंपोनेंट के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करता है। हालांकि विशिष्ट सहयोगी का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन भारत उन्नत इंजन विकास में संभावित साझेदारी के लिए सैफ्रॉन फ्रांस, रोल्स रॉयस UK और GE एविएशन USA जैसे अंतरराष्ट्रीय इंजन निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहा है। जबकि 90% स्वदेशीकरण लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, उद्योग विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार करते हैं कि पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। जैसा कि विशेषज्ञों द्वारा उल्लेख किया गया है, 100% स्वदेशीकरण का प्रयास उत्पादन लागत में काफी वृद्धि कर सकता है, जिससे प्रत्येक लड़ाकू जेट की इकाई कीमत बढ़ जाती है। यह अन्य जटिल रक्षा परियोजनाओं में पहले उठाई गई चिंताओं को दर्शाता है, जहां पूर्ण स्वदेशीकरण की खोज में कभी-कभी लागत अधिक होने और परियोजना में देरी हुई है। नतीजतन AMCA मार्क II की शेष 10% प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया जा सकता है। इन घटकों के कम रणनीतिक महत्व वाले होने की उम्मीद है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारतीय आपूर्ति श्रृंखला से उनकी अनुपस्थिति विमान की परिचालन क्षमताओं से समझौता नहीं करेगी। ये रणनीतिक संतुलन भारत को ग्लोबल एक्सपर्टीज, स्किल और संभावित रूप से अधिक लागत प्रभावी समाधानों से लाभान्वित करने की अनुमति देता है, जो मुख्य रूप से कोर टेक्नोलॉजीज के लिए घरेलू विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या प्रतिबंधों की स्थिति में इन गैर आवश्यक कंपोनेंट्स तक पहुंच खोने का प्रभाव न्यूनतम होगा, क्योंकि वे AMCA मार्क II के मुख्य प्रदर्शन या रणनीतिक उपयोगिता को प्रभावित नहीं करेंगे। AMCA कार्यक्रम भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को विकसित और निर्माण करने में सक्षम चुनिंदा देशों के समूह में शामिल करेगा। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अमेरिकन F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II, चाइनीज चेंगडू J-20 और रशियन सुखोई Su-57 शामिल हैं। इस तरह की जटिल परियोजना में पर्याप्त स्वदेशीकरण प्राप्त करना रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और औद्योगिक क्षमताओं का प्रमाण होगा। AMCA मार्क II का सफल विकास भी संभवतः भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, संभवतः सहायक उद्योगों के विकास और उच्च कुशल रोजगार के अवसर पैदा करेगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।